अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज की हमारी रेसिपी बहुत मज़ेदार है, क्रिस्पी से आलू और बेसन के पकौड़े। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। डेली हमारी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ चैनल पर आती हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा पाव आलू लिए हैं जिन्हें मैंने हैंड से बारीक कट कर लिया। एक मीडियम साइज़ का प्याज भी बारीक कट करके रख लिया। तकरीबन यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी मेथी है, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। सारी चीज़ें हैंड से आपने कट करनी है, चॉप नहीं किया मैंने इन्हें, हैंड से कट किया। 350 ग्राम यहाँ पे मेरे पास बेसन है और एक बैंगन है जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून मेथी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का ऐड होगा। ये सारे मसाले इसमें ऐड करके हमने सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। एक बाउल में सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू और मेथी, प्याज और हरी मिर्चें ऐड की हैं। साथ ही इसमें सारे मसाले जाएंगे। सारी चीज़ों को एक दफ़ा ही हम ऐड करके इसमें मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी इसमें मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बेसन के साथ ही इसको हमने गूंद लेना है। ये चीज़ें खुद ही बहुत जूसी हैं, इन्हीं में जो है वो बेसन बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बेसन ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि इसमें और बेसन जाना चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक मैंने अंडा ऐड किया है, कच्चा अंडा जाएगा और सारी चीज़ों को हमने बेसन के साथ अच्छे से इसमें बाइंड कर लेना है। बारीक कटी हुई चीज़ें हैं सारी, कुछ भी मैंने इसमें चॉप करके नहीं डाला। हैंड के साथ में ये सारा जो मिक्सचर है इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सिर्फ़ एक अंडे का इस्तेमाल किया है, पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया। इसी के साथ इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है। 1 घंटा मस्ट है, 30 मिनट्स भी दे सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा 1 घंटे में होगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑयल है जिसको मैंने फुल तेज़ गरम कर लिया और उसके बाद मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया। बिल्कुल भी पानी का इसमें हमने इस्तेमाल नहीं किया। 30 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट देने के बाद यहाँ पे मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे पकौड़े रखते हुए इसको जो है डीप फ्राई करना है। शेप मैंने कुछ भी नहीं दी, सिर्फ अपनी फिंगर्स के साथ थोड़ा सा इसका मिक्सचर लेके तो मैंने इसे डीप फ्राई किया। बहुत मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। इसमें मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आती है जिसके साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार ये पकौड़े बनते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैं सारे पकौड़ों को एक साथ ही इसमें मैं ऐड कर लूँगी और उसके बाद जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक होंगे। आंच आपने इसमें मीडियम टू लो ही रखनी है, फुल तेज़ आंच पे इसको मैंने फ्राई नहीं किया। आंच बिल्कुल लो टू मीडियम पे इस वक्त। ऑयल को पहले ही तेज़ गरम कर लिया था। सारे पकौड़े इसमें ऐड हो गए हैं और यहाँ पे इनका कलर भी देखें कितना अच्छा आ रहा है। जब पकौड़े बिल्कुल ब्राउन हो जाएं एक साइड से तो मैं इनकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। यहाँ पर अभी कलर इसका लाइट है तो दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पका के दोनों साइड से इसका बराबर ब्राउन कलर देंगे। क्रिस्पी से बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। पानी का इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। एक साइड से जब हमारे पकौड़े बिल्कुल इस तरह से ब्राउन हो जाएं तो दूसरी साइड से इनको सेम कलर देंगे। बहुत क्रिस्पी पकौड़े बने हैं ये, बहुत मज़ेदार और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मेथी के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि डेली रेसिपी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। पकौड़ों का कलर यहाँ पे बहुत अच्छा आ गया। इस स्टेज पे इन्हें डिश आउट कर लेना। ज़्यादा कलर नहीं दूँगी क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा इससे। ये बिल्कुल परफेक्ट इस पे कलर है। यहाँ पे मैं इसे डिश आउट कर लूँगी इस तरह से। जिनका भी कलर रहता है वो मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसे मायोनीज़ और केचप के साथ सर्व कर दिया। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।